आज मैं मेरे जो प्यारे भाई बहनों के लिए एक बात शेयरिंग करना चाहूँगा। आजकल जो हमारा दुनिया में, अरुणाचल में सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में चल रहा है। बात वो है कि मतलब आजकल के जो बच्चे जो है पता नहीं ज़्यादा एडवांस हो गया, तो अपना माँ पिताजी को दूसरा माँ पिताजी से बहुत ज़्यादा तुलना करना शुरू हो गया। मतलब कंपैरिजन कि उसका पिताजी ऐसे है, उसके पास इतना दामी दामी गाड़ी है, उनके पास इतना दामी दामी बंगला है, और उनके पास इतना पैसा, करोड़ 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 का पैसा है। पिताजी अपने लाइफ में क्या क्या मेहनत नहीं किया था कि अपना माँ पिताजी से ही ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर। पता नहीं, जो बहू आते हैं वो भी क्वेश्चन एराइज करता है। उसका तो पिताजी जो अपना जो है बेटा का जो बीवी बहू को है सोना खरीद दिया, गाड़ी खरीद दिया, ऐसे दामी वाला, ऐसे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, ये धनी होना नहीं होना ये सब नसीब का खेल होता है, इसको नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये तो एक तरफ से बोलने से जन्म से पहले लिखा हुआ जैसा है। देखिए ना, आजकल आप लोग देख रहा होगा, जुआरी से भी आदमी बन रहा है। आप लोग करप माने या ना माने, आजकल इतना एक चर्चा है, सबसे फालतू वाला, सबसे बदनामी वाला गेम एक चल रहा है, आईपीसी। देखो, कल ना परसों अब देखा होगा, 2900 किलो निकला। बाबा सोच, 10 रुपया से 29,000। देखिए, ज़माना आजकल इजी है, जुआ से भी आदमी बन सकता है, राह बहुत है कमाने का। क्योंकि हम लोग का ज़माना में भी हाजिरी करने का मतलब जगह ही नहीं मिलता था, हम लोग करने मन होता था। सिर्फ हम लोग पानी खेती वगैरह दूसरा का खेती को कर देने से कुछ थोड़ा मिल जाता था खेती में जाने से। आजकल तो इजी है। तो आजकल का जो बच्चे को मैं ये बोलना चाहूँगा, आप अपना माँ पिताजी को इतना बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि मैं ये सब बातें प्रैक्टिकली नहीं जानने से मैं नहीं बोलता हूँ। एक दिन मैं किसी का घर में गया था, उसका बहुत भाई भैया था और बहू रानियाँ बहुत ज़्यादा थे। तो उनके बीच में जब चर्चा हुआ, माँ पिताजी को बुला के इतना बेइज्जती किया, इतना बेइज्जती किया। हम लोग भी बाहर का आदमी था, वो सुन रहा है। ऐसे सोचना चाहिए। ये क्वेश्चन एराइज किया कि आपने आप दोनों ने लाइफ टाइम अपना बच्चे के लिए, बेटा बेटी के लिए क्या किया है, क्या नाम रोशन किया है? आप दोनों तो कुछ किया ही नहीं, दूसरा का माँ पिताजी को देखो, ऐसे कंपैरिजन तुलना करना शुरू। वो दोनों बहुत दुखी, आंसू बतक रहा, मतलब टपक रहा था। देख के मैं खुद फील कर रहा था, महसूस कर रहा था कि यदि मेरा बच्चे ऐसे मुझे कल को ऐसे क्वेश्चन करेगा तो मैं क्या जवाब दूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, आप आज अपना माँ पिताजी को आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बेटा बेटी ऐसे है, बहू रानियाँ जो ऐसे है। कुछ लोग अब जो आज क्वेश्चन कर रहा है ना, कल को क्या पता, अब भी यदि बदनसीब हुआ, अनलकी हुआ, आपको भी तो आपका बच्चे जो है क्वेश्चन करेगा, उस समय तब क्या होगा? आपका पास कुछ जवाब नहीं होगा। लेकिन जिस माँ पिताजी को आप आज बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, फ्लॉप कर रहा है, वो इस दुनिया में नहीं होगा उस समय। तब आप पछताने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, रोने धोने से भी। तब आपको याद आएगा, मैंने क्या कहा था अपना ससुर से, यदि बहू रानी कहा तो, और यदि बेटा कहा तो मैंने अपना माँ पिताजी से क्या क्या बदसलूक की, इतना अनपार्लियामेंट वर्ड, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उस समय याद करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए अभी सुधर जाओ, मेरा जो भाई बहन जो है, जो लोग ऐसे कर रहा है, प्लीज़। हर कोई देखो बन नहीं सकता है, मेहनत हर कोई करता है। कुछ लोग देखो, मेरा अपना लाइफ बोलने से तो मेरा पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ टीना बॉक्स जो एक ट्रंक होता है ना, ट्रंक जो 270 रुपीज़ वाला, सिर्फ एक था। मेरा बीवी, हम दोनों के पास कुछ भी नहीं था। मेरा बीवी पत्थर तोड़ना शुरू किया, मैं मछली मार के बिक्री करना शुरू किया। ये सब करके तो आदमी जिंदा रहता है, जी के आता है। तो कुछ होने के बाद बहुत लोग घमंड होता है, भूल जाता है मैं कैसे करके आया हूँ। तुम मेरा बराबर है क्या? तू मेरा औकात का है क्या? देखिए, ये सब शब्द यूज नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। मैं अपना भाई बहन लोगों को ये मतलब कुल मिलाकर ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग अपना माँ पिताजी को ज़्यादा दूसरा माँ पिताजी से तुलना मत कीजिए जो धनी है। क्योंकि आपका भी दिन आएगा, यदि आप बदनसीब हुआ, अनलकी हुआ, तो आप कोई क्वेश्चन एराइज करेगा। ये हर कोई नहीं है,
और कुछ लोगों को तो देखो ना, माँ पिताजी को ही अपना घर में अधिकार नहीं है, जैसा आजकल कर रहा है। पिताजी आप कॉर्नर में बैठ जाओ ना, माँ आप थोड़ा उधर बैठ जाओ ना, आदमी आया हुआ है। पिताजी आदमी लोग देखेगा तो कैसे देखेगा, माँ आदमी लोग देखेगा तो कैसे देखेगा, आप रूम में बैठो ना। ये जैसे कि मान लो डस्टबिन, मान लो गंदा चीज़ है कुछ, डस्टबिन में डाल डाल रहा है जैसा बात करता है। अरे वो आपका माँ है, वो आपका पिताजी है, वो दोनों नहीं होता तो आप इस दुनिया में कैसे जन्म होता। मेरा बात गलत भी हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाइए, अपना माँ पिताजी से प्यार कीजिए। अभी आपका पास माँ पिताजी है बोल के आप ये सब बात कर रहे हैं, जब नहीं हुआ होता या नहीं होने से क्या होता है आप महसूस नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। मैं बचपन से चौथा समय में मेरा पिताजी गुजर गया, तब से लेकर मैं आज तक कभी कभी रोता हूँ समय समय पे पिताजी को याद करके। वही लोग समझ सकते हैं जिसके पास माँ पिताजी नहीं है। इसलिए आप लोग अभी भी समय है, सुधर जाइए। और मेरे बात आप सबों को अच्छा लगेंगे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहेगा। धन्यवाद।